तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है बिहार बोर्ड की तरफ से मैथ का, उसको मैं एक एक कर विस्तार में सलूशन बताने वाला हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव का बता देता हूँ, फिर उसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव का बता दूंगा। तो चलिए आपको विस्तार में सोल्यूशन करके बताते हैं कॉपी पर, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं कॉपी पर ही बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर बोल रहा है कि x माइनस साइन एक्स का डीसी क्या होगा। तो सबसे पहला तो दोस्तों इसका सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए डीसी का, तभी आप बन पाएगा। जैसे यहाँ पर अगर x का हम डीसी करेंगे तो दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हल में x का डीसी दोस्तों 1 होता है और साइन एक्स का डीसी कोस एक्स होता है, तो ही हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कहाँ, तो देखिए मैं एक दूसरा का मोबाइल मांग के लाया हूँ, क्योंकि ना मेरे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट बोर्ड है और ना ही कोई पीडीएफ है दोस्तों। तो मैं इसी की सहायता से आपको इधर दिखाते चलूँगा। यहाँ पर सब मैं क्वेश्चन देख लूँगा, तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई कोट एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो देखिए इसका एक रूप होता है दोस्तों, वो आपको याद होना चाहिए कि डी वाई बटा डी एक्स माइनस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पर पी बराबर एक फार्मूला होता है, नहीं आई एफ बराबर एक फार्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर पी बराबर क्या है दोस्तों, y को छोड़कर जो है वो p है। तो मैं यहाँ से हल कर देता हूँ। यहाँ p बराबर दोस्तों कोट एक्स है और थीटा बराबर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है, समाकलन गुणांक, यानी आई एफ बराबर ई के पावर पी डी एक्स। तो यहाँ पर ई के पावर p के जगह पर कोट एक्स देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में ही होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर माइनस लॉग साइन एक्स। और फिर देखिए इसका अगर माइनस हम चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ई के पावर लॉग इंटू साइन, और ये माइनस आके दोस्तों यहाँ ऊपर आके इन्वर्स में हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ई के पावर लॉग एक्स बराबर एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो, साइन इन्वर्स, नहीं साइन के पावर -1 है। अगर फिर से हम इसको नीचे लाते हैं तो इसको 1 बटे साइन एक्स लिख सकते हैं और इसका माइनस हट जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, कोसेक से साइन एक्स से, कोसेक एक्स से माइनस टेन एक्स, ये नहीं है। देखिए आपको पता हुई 1 बटा कोस को हम कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2i + 3j गुने यहाँ 3k है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्रॉस है, तो हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, लेकिन ये i क्रॉस k हो जाएगा, फिर प्लस 3 3 9 j क्रॉस k हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये घड़ी बनाना है, ये दोस्तों आ जाएगा आई जे के, ये दोस्तों आपको देखना है। तो देखिए आई के है, आई के यहाँ पर उल्टा जा रहा है, यानी इस दिशा में जाता तो सही होता, लेकिन ये उल्टा जा रहा है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा दोस्तों, इतना का करेंगे तो फिर यहाँ पर जे और के करेंगे, तो ये हमारा जे और के सही जा रहा है, ये दोस्तों इधर का होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये उल्टा होगा तो -j हो जाएगा, यानी -6j हो जाएगा, और ये +9j हो जाएगा, जे और के हुआ। तो इसके बाद फिर आई, यानी ये आई, तो इतना ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर उल्टा है, तो ई वाला आगे लिख दिया और ई वाला पीछे लिख दिया, ऑप्शन बी सही है, 9i - 6j। अब अगला है इसका मापांक निकालना दोस्तों। सभी का आपको क्या करना, सिर्फ स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 5 5 25 प्लस यहाँ पर 4 4 16। तो देखिए यहाँ पर 16 और 9 25 25 25 50, 50 को दोस्तों हम 25 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5√2, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में कह रहा है कि अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का हल है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिख लेना है कि दिया इतना, इसमें इंटीग्रेशन कर देना। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और x के पावर n वाला फार्मूला पर इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 112/2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर भी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो ऊपर क्यों हो जाएगा, नीचे भी क्यों हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर बच क्या गया, और इधर 0 का k हो जाएगा। तो x² प्लस वाई क्यू बराबर k, यहाँ पर दोस्तों इतना सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला 6ठा नंबर है कि ई के पावर x माइनस ई के पावर -y इतना का हल ज्ञान लेना। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि ई के पावर x बराबर, इसको ही पटिला दीजिए, पर माइनस dy बटा dx। अब एक जात वाला को एक तरफ कर दीजिए, जैसे यहाँ जो dx है दोस्तों, अगर इसको हम इधर ला जाएंगे तो इधर ही
गुना में हो जाएगा और इधर e⁻⁻y dy हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो e⁻x का इंटीग्रेशन उतना ही होता है दोस्तों जितना रहता है, e⁻x का x हुआ और यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ, तो इसका माइनस एगो आगे आ जाएगा और इसका भी उतना ही होता है और फिर प्लस k हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस में जब इसको उठा कर पट लाएंगे तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसका माइनस रह ही जाएगा, वाला के प्लस में हो जाएगा और बराबर में k हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 49 sin x/7 का DC क्या होगा। तो यहाँ पर 49 दोस्तों कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। sin x/7 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 गुने साइन, ये जो x/7 है इसको x मान लीजिए, तो sin x का DC क्या होता है cos x, यहाँ पर x/7 हो जाएगा। फिर चैन रूल के द्वारा x/7 का करेंगे तो इसका दोस्तों 1/7 हो जाएगा। अब देखिए हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 7 49, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 cos x/7, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। नहीं, यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि ना 7, हाँ ऑप्शन सी में दे रहा है। और अगला 8 नंबर इतना का DC, पहले cos x का करेंगे फिर प्लस sin 2x का करेंगे। तो देखिए फिलहाल के लिए इसे आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर sin x हो जाएगा। cos x का DC होता है दोस्तों माइनस sin x और यहाँ पर sin x का DC हो जाएगा cos x, तो x के जगह पर 2x है। फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी इसको आप आगे भी लाकर लिख सकते हैं माइनस sin x प्लस 2 cos 2x, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन शायद बी है, हाँ बी ही होगा। और अगला 9वां नंबर है माइनस cos x, यहाँ पर दोस्तों x है प्लस 1/3 e⁻3x। तो देखिए इसमें भी जो कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल देंगे, जैसे माइनस इसमें से बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पर cos x हो जाएगा और यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर e⁻3x बच जाएगा। अब इसका हम DC कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस और cos x का DC दोस्तों माइनस sin x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर 1/3 गुने e⁻x का DC उतना ही होता है, लेकिन अगर उसमें दिया हुआ रहे तो उसका फिर से करना पड़ता है चैन रूल के द्वारा। तो 3x का करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना में 3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे है ये ऊपर है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, यानी sin x प्लस e⁻3x, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला है 10वां नंबर कि डबल DC निकालना, मतलब इसका एक बार निकालेंगे फिर जो उसका आंसर आएगा उसका पुनः दोबारा निकल जाएगा, तो हमारा dy/dx² निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम इसका एक बार निकालते हैं, हल में d/dx e⁻2x, तो आपको पता होगा e⁻2x का DC उतना ही होगा, e⁻x का उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है तो चैन रूल के द्वारा 2 का x का करेंगे तो उसका 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों किसका, मतलब प्रथम अवकलन, द्वितीय अवकलन निकालते हैं, यानी d²/dx²। तो यहाँ पर कितना आया 2 कांस्टेंट है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए 2 × e⁻2x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने e⁻2x, और फिर इसका पुनः हम करेंगे तो 2x का तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों 4 e⁻2x आ जाएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला 11 नंबर में है 3 sin² x प्लस 3 cos² x। तो देखिए आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो एक दिमाग से जल्दी हो जाएगा। देखिए इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो sin² x प्लस cos² x हो जाएगा। अब यहाँ आप जानते होंगे कितना का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 1 यानी 3, और 3 दोस्तों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का DC क्या होता है 0 होता है, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दोस्तों कि 3 cos x × sec x। तो देखिए यहाँ पर इतना बराबर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए मैं काट के बताता हूँ कि 1 कैसे आएगा। cos x गुने sec को लिख सकते हैं आप 1/cos x, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों कि cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ भी वही चीज़ बचेगा दोस्तों, सिर्फ 3 गुने 1 तो 3 आ जाएगा, 3 का कांस्टेंट है तो इसका भी 0 आ जाएगा। देखिए इसका PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नंबर बाय नंबर आपको सभी दिया हुआ है दोस्तों, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इसका फ़ोटो खींच के मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा। 13 कर देता हूँ, 13 में क्या है d/dx 4x/ इतना है, तो यहाँ पर अब देखिए 4 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे, तो ये बाहर निकल गया और यहाँ पर इसे आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर cos x बन गया। cos x का DC क्या होता है दोस्तों माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, यहाँ पर साइन होता है इंटीग्रेशन में होता है x/4, और फिर हम साइन रूल के द्वारा x/4 का करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप एक काट सकते हैं 4 से 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x/4, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 14 नंबर कि log 5x। तो ये देखिए x मान लीजिए, तो क्या हो गया log x, और log x का DC क्या होता है दोस्तों 1/x, x की जगह पे 5x है। फिर चैन रूल के द्वारा हम 5 का करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5x का DC चैन रूल के द्वारा 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/x आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। उसी तरह अगला क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों, ये log x इसे भी मान लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x का DC 1/x यानी 3x², और फिर चैन रूल के द्वारा इसका करेंगे तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर सिर्फ x² का करेंगे तो ये x के पावर n वाला फार्मूला पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 और नीचे भी 3, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये मैं दोस्तों इंटीग्रेशन वाला लगा दिया, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रेशन में जुड़ जाता है दोस्तों, एक्स का अलग होता है। देखिए डीसी में क्या होता है, अलग होता है, एक्स के पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2x, और फिर 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/3x² गुने 6x काट दीजिए, 3 दूनी 6 कटा, एगो x कटा, तो यहाँ पर 2 था तो एगो बचेगा, यानी 2/x इसका सही आंसर आएगा दोस्तों। अगला भी 16 नंबर इसी दोस्तों कांस्टेंट वाला, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, और tan 5x का DC क्या होता है sec² x होता है, लेकिन x की जगह पर यहाँ 5x है तो 5x लिखेंगे, और चैन रूल के द्वारा हम फिर 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए ये नीचे है ये ऊपर है तो कट गया, तो sec² 5x इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 17 नंबर में कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, तो dy/dx ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि इसके लास्ट में क्या है, थीटा, इसे हम थीटा के सापेक्षी अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव में पूछे तब यहाँ पर dx/dθ एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, dθ cos थीटा, और साथ ही साथ इसका भी कर देते हैं dy/dθ b कांस्टेंट तो इसे बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों d/dθ sin थीटा का कर देते हैं ए, और यहाँ पर कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और इसका फिर dy/dθ यानी b cos थीटा। अब बोल रहा था दोस्तों कि dy/dx ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम dy/dx लिख लेते हैं। तो पहले y का मान देना है तो b cos थीटा, और नीचे दोस्तों फिर -a sin थीटा। तो आपको पता होगा कोस बटे साइन क्या होता है -b/a कोट थीटा हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला 18 नंबर की cos² थीटा इंटू sec² थीटा। तो देखिए आपको पता होगा दोस्तों कितना बराबर 1 होता, नहीं तो cos² थीटा गुने 1/cos² थीटा। अभी कट जाएगा तो यहाँ कितना बचा, आई बराबर आप मान लीजिएगा 1 थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों x होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा होगा, अगर x के सापेक्ष करते तो x होता, तो यहाँ थीटा प्लस के हो जाएगा, नहीं तो ये सी में उल्टी दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 19 नंबर की sin³ थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos² थीटा। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर भी साइन है यहाँ पर भी साइन है, तो दोनों से हम साइन बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई बराबर sin थीटा हम कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, 3 गो था तो 1 बाहर तो 2 को अंदर बच जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों साइन तो निकाल ही गया तो ये वाला बच जाएगा, यानी प्लस cos² थीटा। अब आपको पता होगा कि इतना बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा गुने 1, तो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर दोस्तों cos थीटा हो जाएगा, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -cos थीटा प्लस के। तो आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको आगे इधर ला दीजिएगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों कि इसे काट कर छोटा करना या कुछ करना। तो देखिए अगर हम इसे पुट कर लेते, पुट t बराबर x² प्लस 5, यहाँ पर इसका DC करेंगे तो 2x dx प्लस इसका तो 0 ही हो जाएगा, dt 2 नीचे ला दीजिए तो इधर दोस्तों x dx आ जाएगा, इस वाला ई वाला दोनों सेम है तो उसके जगह पर हम ई वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू dt/2 दोस्तों, और फिर इतना बराबर हम t माने थे तो यहाँ पर t नीचे ही होगा, ये ऊपर ही नीचे है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा dt/t, तो इसका DC क्या होता है 1/x का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों log x, लेकिन यहाँ पर t है तो t दे देंगे। अब यहाँ पर आप t का मान रख दीजिए x² प्लस c प्लस k, इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस के दे दीजिएगा, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला है 21 नंबर की e⁻x माइनस e⁻x, और नीचे दोस्तों e⁻x प्लस e⁻−x। तो इसमें भी देखिए आपको पुट करना है कि दोनों में से क्या पुट करें कि दूसरा कहा जाए। तो देखिए अगर हम ई वाला लेते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका DC करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे पुट t बराबर
e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। अब इसका डीसी कीजिए तो e के पावर x का डीसी उतना ही होता है, लेकिन अगर इसमें माइनस लगा हुआ रहे तो दोनों जगह माइनस हो जाएगा। ई वाला देखिए दोनों सेम है, तो इतना के जगह पर दोस्तों हम डी टी रखेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा डी टी बाई टी है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा लॉग टी का मान ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस के लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन हटेंगे बाद, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला मैंने दिया मॉडुलस -3i। तो मापांक है दोस्तों इसका, सिर्फ आपको क्या करना -3 का स्क्वायर कर देना, यानी 9 आ जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस में आएगा और इसका सही आंसर 3 होगा। इसमें माइनस भी 3 भी दिया हुआ, तो बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देंगे इसमें। अगला है 23 नंबर 3 sec 2x इंटू tan 2x। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसको x मान लीजिए, 2x को अभी x मान लीजिए। अब आपको पता होगा यहाँ पर sec x का इंटीग्रेशन, यहाँ पर थोड़ा पेन झड़ गया दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है, हम 2x के जगह पर क्या माने x माने, तो इतना बराबर दोस्तों हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू सेक 2x आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन हट जाएगा इसका 2x आ जाएगा फार्मूला के अनुसार। इसके अनुसार यहाँ पर x था तो x दिए और यहाँ पर 2x तो 2x दे रहे हैं। फिर चैन रूल के द्वारा हम 2x का करेंगे तो ये बटा में 2 चला जाएगा और यहाँ पर दोस्तों इसको अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3/2 सेक 2x आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन का भी फार्मूला होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ए का पावर x का फार्मूला ए का पावर x इंटू लॉग ए होता है, तो इसी पे आपको बैठा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 के पावर x बटे लॉग ए, एक जगह पर दोस्तों 8 है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो एक तरीका और है, इंटीग्रेशन हटेंगे बाद प्लस के दे दीजिएगा। लॉग देखिए ये क्या किया कि आगे 3 किया, तो यहाँ पर 2 को एक पावर क्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 के पावर x और ये 3 खाली आगे कर दिया, बस यही, और यही इसका सही आंसर दे रहा है। और अगला क्वेश्चन भी दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, तो इन दोनों को रहने देना। और ये देखिए कोस भी है, तो कोस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dx, यहाँ पर हम कोस बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर x बच जाएगा। तो यहाँ पर इतना का मान दोस्तों आपको पता होगा कि 1 होता है। तो यहाँ पर d/dx कोस x, यहाँ पर दोस्तों x भी गुने 1, तो कोस x गुने 1 करेंगे तो कोस x ही होगा, और इसका जब हम डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। तो हम इधर लिख देते हैं दोस्तों माइनस साइन x, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि y बराबर इतना तो dy/dx -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा। यानी पहले तो हमें इसका डीसी करना होगा। देखिए यहाँ dy/dx है, तो पहले हम इसका डीसी करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx। साइन इनवर्स x का डीसी आपको पता होगा कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो बोल रहा है कि इतना का मान ज्ञात करें, तो ये dy/dx है। अब लिखेंगे प्रश्न इसमें dy/dx -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों dy/dx का मान रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी माइनस में है और ये प्लस में, तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, e के पावर x दिखे तो आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए, e के पावर x इंटू fx प्लस f'(x) बराबर होता है। अगर इतना फॉलो कर रहा हो तो इसका फार्मूला होता है e के पावर x इंटू fx। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये हमारा fx है और ये f'(x) है, यानी एक को अगर हम डीसी करते हैं तो दूसरा का आ जाना चाहिए, तो यही फार्मूला सेट हो जाएगा इसमें। तो अगर हम tan x का डीसी करेंगे तो ये वाला आ जा रहा है, tan x का डीसी होता है दोस्तों sec स्क्वायर x, fx का डीसी करने पे f'(x) आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो इसका फार्मूला क्या था e के पावर x गुने fx के जगह पर tan x है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों e के पावर x इंटू लॉग x, यहाँ पर दोस्तों x है सॉरी, और प्लस 1/x का डीसी। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि किसका डीसी करेंगे कि दूसरा का आ जाए। तो जैसे देखिए ये log x है, तो इसे आप fx मान लेंगे, सेम यही फार्मूला पे है। और ये दोस्तों इसका डीसी करेंगे तो log x का डीसी क्या होता है 1/x, तो ये हमारा f'(x) आ जाएगा, यानी हमारा फार्मूला सेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर x गुने log x, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ प्लस के भी लगाते चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन में के भी दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि e के पावर x इंटू कोस स्क्वायर x माइनस साइन 2x।
तो देखिए ये भी दोस्तों इसी फार्मूला पे सेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है किसको हम डीसी करें। तो इसका डीसी करेंगे दोस्तों साइन 2x का, तो कोस 2x आएगा और फिर लास्ट में 2 भी आ जाएगा, तो ये नहीं है। इसका डीसी करने पे इतना आना चाहिए। तो कैसे होगा दोस्तों, देखिए अगर इसका हम डीसी करते हैं कोस स्क्वायर एक्स का, मैं पहले डीसी करके बताता हूँ। देखिए कोस स्क्वायर एक्स का डीसी करते हैं तो यहाँ पर पहले कोस का नहीं करेंगे, एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे करेंगे, तो 2 कोस एक्स हो जाएगा। और तो एक्स के पावर एन का हुआ, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर कोस एक्स का करेंगे, तो कोस एक्स का दोस्तों साइन एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है। तो देखिए इसको हम एफ एक्स ले लेते हैं, तो हमारा डीसी करने पे एफ डैश एक्स आ जा रहा है, साइन 2x, यानी इस फार्मूला पे सेट कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स गुने कोस स्क्वायर एक्स प्लस के, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी सेम इसी फार्मूला पे है। आपको पता होगा कि tan इनवर्स एक्स का डीसी इतना होता है, तो आप डायरेक्ट इसको लिखिए tan इनवर्स एक्स प्लस के, इसको आप इंटू भी लिख सकते। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ दोस्तों तो ऑप्शन कभी कभी नहीं देखता हूँ, यहाँ पर सभी में इंटू में दिया हुआ, तो क्रॉस और इंटू इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर नहीं है ये। और अगला है एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये सब फार्मूला दोस्तों आपको ध्यान देना, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन और डीसी दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, यहाँ मैं भी कभी कभी फंस जाता हूँ चौकड़ाने। तो यहाँ पर देखिए लगाना इंटीग्रेशन में, तो यानी क्यू हो जाएगा 2 1 3 और फिर इसका हम लिमिट बैठा देंगे। तो यहाँ पर 3 का पावर 3 बटे 3 माइनस 2 का पावर 3 बटे 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटे 3 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3। इसका एलसीएम दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी 27 माइनस 8 कर देंगे, तो घटने के बाद कितना आ जाएगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 19 बटे 3 आ जाएगा सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन को मैं मोबाइल में ही समझा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको ये एक बार में समझ में आए। देखिए यहाँ पर क्या हम माइनस पाई से पाई है, यानी यहाँ पर माइनस ए से ए रहे और ये फिक्स ओड मतलब विषम संख्या रहे। जैसे यहाँ पर क्या कि 15 है, तो ये दोस्तों विषम संख्या, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। आपको याद रखना कि माइनस ए से ए रहे और विषम संख्या रहे तो उसका मान हमेशा दोस्तों 0 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी माइनस ए से ए है और इसमें एक संख्या विषम है, यानी 5 विषम है, तो इसका भी दोस्तों आंसर 0 हो जाएगा। ये सब आपको मुँहजबानी याद रखना है। और अगला का सोल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों माइनस में ही उतना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का पावर माइनस एक्स और इसका लिमिट है 1 से 3। अब देखिए अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो ये तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इसका रह जाएगा, 1 बटा ई के पावर एक्स हो जाएगा, इसका माइनस से फटेगा, ये वाला यहाँ पर रह ही जाएगा। अब इसका दोस्तों हम लिमिट बैठाएंगे, तो लिमिट इसका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रहने देते 1 बटा ई का पावर 3 और माइनस 1 बटा ई का पावर माइनस 1। अब अगर हम इसका माइनस अंदर गुना करेंगे, नहीं तो पहले इसका दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, ई का पावर क्यू, तो यहाँ 1 और एगो कट जाएगा, यानी 3 गो में एगो तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 2 गो बच जाएगा। अब इसका हम माइनस अंदर गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस मिल के ई प्लस हो जाएगा, तो ई का पावर 2 और ई प्लस हुआ तो ई माइनस आ जाएगा और ई का पावर 3 हो जाएगा, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 35 नंबर में कह रहा है कि 0 से पाई बाई 2 इसका लिमिट है, लॉग 10 एफ एक्स है। तो देखिए इसका गुणधर्म भी आपको पता होगा कि अगर 0 से पाई बाई 2 रहे, एफ एक्स रहे, तो यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, एफ को मतलब एक्स के साथ पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इसको ए मान लेते हैं, तो ए माइनस एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या पाई बाई 2 है, तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ फिर इसके बाद इसका गुणधर्म लगा दीजिए, यानी लॉग इंटू टेन इंटू ए की जगह पर दोस्तों यहाँ पर पाई बाई 2 है माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग माइनस, देखिए 90 डिग्री है माइनस में दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कोट एक्स हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 और प्लस 2 करने पर, तो यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं इधर कर लेता हूँ नीचे में। तो यहाँ देखिए इस 1 था, ई 2 था, तो यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और फिर दोस्तों एक ही में कर देते हैं लॉग 10x प्लस लॉग कोट एक्स। अब देखिए दोनों में 10 है, तो हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, यानी लॉग दोस्तों नहीं लॉग को कॉमन लेते हैं 10x इंटू कोट एक्स।
यहाँ पर दोस्तों कॉमन लेने का मकसद ये नहीं था कि log m माइनस एन का फार्मूला होगा, तो log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। यही चीज़ सेम यहाँ पर है, तो हम इतना लिखे हैं ई इंटू में। अब देखिए ये इंटू में हुआ है 2i बराबर 0 से π/2 इसका लिमिट था, तो इतना का मान दोस्तों 1 होता है। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं कि log 1 का मान दोस्तों 0 होता है, तो यहाँ पर 2i बराबर 0 से π/2, अब ये पूरा 0 ही आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों 0 का 0 0 0 यानी सभी 0 ही आएगा। और अगला 36 नंबर में था कि उसका लिमिट 1 से √3 dx/1 + x²। तो आपको पता होगा दोस्तों कि tan इनवर्स x का जो dc होता है 1/1 + x², इसका dc इतना होता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x और इसका लिमिट। अब इसका लिमिट बैठा देते हैं tan इनवर्स 1। तो आपको ये सोचना है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, tan √3 मान होता है 60 के यानी π/3, इसे रेडियन में बदल के, और ये 45 डिग्री का मान यानी π/4 रेडियन में बदल के। एलसीएम 12 4 π माइनस 3 π, तो यहाँ पर आई बराबर क्या आ जाएगा π/12, इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला है 37 नंबर, इसका भी लिमिट है 0 से लेकर 2/3। तो यहाँ पर देखिए 4 + 9x², इसे हम दोस्तों तोड़ देते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब 4 को, और 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया a² + x², तो इसका फार्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/a, a की जगह पर दोस्तों 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या 3x, a की जगह पर दोस्तों यहाँ पर 2 है। अब हम इसका लिमिट बैठा देते हैं, तो देखिए 1/2 दोनों का है, 0 से क्या था 2/3, तो इसको दोनों को बाहर ही रखते हैं, tan इनवर्स 3 × 2/3, और नीचे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और फिर इधर माइनस कर देते हैं, और फिर इसके बाद माइनस का करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस रखेंगे तो दोस्तों सभी क्या हो जाएगा माइनस में ही हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या हो रहा है 1/a, एक जगह नहीं 1/2, ठीक है दोस्तों यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 3x/2। तो इसमें एक चीज़ छूट रहा है दोस्तों, क्या कि देखिए ये 3x है, तो चैन रूल के द्वारा हमें फिर 3x का भी करना पड़ेगा, तो ये हुआ इसका, अब फिर चैन रूल के द्वारा इसका करेंगे 3 बटा में आ जाएगा, यही दोस्तों छूट रहा था। अब इसमें 3 फलन है 1 2 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर इसके साथ ही गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी ये नीचे ही रहेगा, और यहाँ पर जो कटेगा उसको हम काट देंगे। 3 से 3 कट रहा है दोस्तों, और 2 से 2 कट रहा है, ये इधर भेज दिए tan इनवर्स 1/6 गुना tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री का मान, तो π/4, π/6 24, इसका सही आंसर आ जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन का भी दोस्तों 0 ही होगा आंसर, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ और 39 नंबर बताता हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वक्र y बराबर x³ x अक्ष तथा कोटिया x बराबर -2 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर क्या दोस्तों हमें क्षेत्रफल लाना, तो क्या हो जाएगा y बराबर दिया हुआ था x³ दिया हुआ, और इसका लिमिट दिया हुआ दोस्तों -2 से 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं x के पावर n वाला पे, तो 3 1 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4, और इसका लिमिट -2 से 1 हो जाएगा। अब इसका लिमिट बैठा देंगे, तो y बराबर 1 के पावर 4/4, और इसका दोस्तों फिर -2 लगाना, यानी -2 के पावर 4/4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/4। और यहाँ पर देखिए अगर -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता +4 आता, इसी तरह यहाँ पर 4 को यानी समी संख्या में आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर दोस्तों 16/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा घट के -15/4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऑप्शन में -15/4 भी है, तो ये नहीं होगा, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, इसलिए यहाँ पर 15/4 हो जाएगा प्लस में, ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। और अगला 40 नंबर क्वेश्चन में भी दोस्तों देखिए -a से a है, और इसमें भी एक विषम संख्या यानी 19 है, तो ये दोस्तों इसका भी मान 0 हो जाएगा। आगे 41 नंबर में है
टी एक्स बटे एक्स इंटू अंडर रूट 4x² -1। तो देखिए पहले इसको हम तोड़ेंगे, एक्स अंडर रूट 4 को हम 2x² -1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक दोस्तों क्या होता है, सेक इन्वर्स एक्स का DC होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/x अंडर रूट 1 - x² होता है। नहीं तो x² माइनस, यहाँ पर सेक में उल्टा होता है, x² -1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2x है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेक इन्वर्स 2x। यहाँ पर x है तो x हुआ, यहाँ पर 2x रहेगा तो यहाँ पर भी 2x होगा। अब फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे दोस्तों, तो बटा में 2 आ जाएगा। और फिर इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 सेक इन्वर्स 2x प्लस k, हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला 42 नंबर है दोस्तों, ये सूत्र ही है कि 4 में से किसका ये सूत्र है, आपको ये देखना। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको दोस्तों, अंडर रूट x² -a² बराबर इतना होता है x/2 अंडर रूट x² -a² log x प्लस अंडर रूट x² -a², और इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस के लगाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। और अगला है sin 2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का cos x हो जाएगा, वही माइनस में। अब फिर चैन रूल के द्वारा 2x का करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा, 5/4 0। अब इसका दोस्तों हम लिमिट बैठा देते हैं, तो cos 2 गुने 5/4/2, अब -0 रखेंगे तो सभी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन एक बार रख लेते हैं 0/2, तो यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए, तो 5/2 यानी 90। तो 90 का मान कितना होता है, यहाँ पर दोस्तों cos 90 का मान 0 होता है। हाँ, तो ऊपर 0 हुआ, नीचे 2, और यहाँ पर ही 0, 2 गुने 0, तो cos 90 0 का मान दोस्तों यहाँ पर 1 होता है। तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस 1/2 आ जाएगा। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और आगे 43 नंबर क्वेश्चन में भी क्या है, -a से a है, और इसमें भी 23 दोस्तों विषम संख्या है, इसलिए इसका भी मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला है 45 नंबर के 3x² dx - cos y। तो यहाँ पर बोला अवकल समीकरण इतना का हल करें। तो अवकल समीकरण में है तो इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, x के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, यानी 2 1 3 हो जाएगा। हाँ, फिर माइनस cos y, तो यहाँ पर दोस्तों cos का साइन हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर x³ माइनस साइन y बराबर q हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला जो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मुझे फॉल्ट लग रहा है, बोल रहा अवकल समीकरण 1 - y²। यहाँ पर दोस्तों dy/dx है, तो यहाँ पर dx/dy हम कर दिए हैं, प्लस yx, और ये बराबर में यह y है, तभी यह बन पाएगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि दोनों तरफ 1 - y² से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ई कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, dy/dx प्लस, और यहाँ पर दोस्तों y/1 - y इंटू x बच जाएगा, और फिर इधर हो जाएगा dy। तो देखिए यहाँ पर वही वाला समीकरण बन गया दोस्तों, p बराबर क्या हो जाएगा, y/1 - y², और q बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 1 - y², ये वाला हमारा q हो जाएगा। तो अब सब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं, IF बराबर e के पावर p dx, e के पावर p dx, p का मान y/ यहाँ पर दोस्तों 1 - y², और फिर dx, नहीं यहाँ पर y है तो y के होगा, और x के सापेक्ष रहता है तो x के सापेक्ष हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 - y² कट भी नहीं रहा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दोस्तों काटने के लिए 1/2 से भागा कर देता हूँ, और 1/2 से गुना कर देता हूँ, फिर कटने के बाद उतना ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं 1 - y² dt, इसका dt करेंगे तो dt, और फिर दोस्तों ये हो जाएगा -2y dy/, -2y ही सिर्फ होगा। देखिए -2y dy, इतना बराबर हम लिख सकते हैं dt, लेकिन इसका माइनस ई पटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं i बराबर IF बराबर, ये वाला मान रखेंगे यहाँ पर, तो इसका दोस्तों माइनस आ जाएगा बाहर 1/2, इसका माइनस आ गया सिर्फ, और 2y dy बराबर हम क्या लाए dt बटे इतना बराबर तो हम t ही माने हैं, i बराबर -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log t हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम टी का मान रख देंगे। ये दोस्तों सभी क्या चल रहा है, ई के पावर पे चल रहा है, ई के पावर -1/2 log टी का मान 1 - y²। अब देखिए ये जो -1/2 दिख रहा है आपको, ये ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर भी आ सकता है क्योंकि यहाँ से यहाँ भी लाते हैं और यहाँ से वहाँ भी हम भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई के बारे में। देखिए ई के पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है। तो ई पूरा को आप x मान लीजिए, ई के पावर log x बराबर x होता है। तो x के जगह पे है 1 - y² -1/2। अब इसको हम नीचे लाएंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, यानी y - y² की पावर 1/2 ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 है तो इसको हम क्या करते हैं, 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन रूट में दे रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। और यही क्वेश्चन मैं दोस्तों अगर मोबाइल में कराता तो वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सही से नहीं चलता है और राइटिंग भी मेरा वहाँ नहीं लिखा पाता सही से, बड़ा बड़ा लिखा था तो नहीं हटता मोबाइल में। इसलिए मैं डायरेक्ट कॉपी पर आपको करा रहा हूँ ताकि आपको PDF में मिल जाए। और अगला क्वेश्चन में गुना करना है, इसका एक तीर इसका दोनों के साथ, यानी इसका R1 लेना, इसका C1 C2 दोनों के साथ करना। तो पहले हम C1 के साथ कर लेते हैं, यानी -3 × 9 हो जाएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर 3 और +0 तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -3 0 0 और यहाँ पर फिर +3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 13 हो तो 13 × 39 यानी 3 हो जाएगा। 6 × 18 फिर +9 0 0 और फिर 0 और यहाँ पर 9 × 27 यानी यही इसका सही आंसर आ जाएगा, -9 18 39 27। तो ये देख लीजिएगा ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन बी में है। और अगला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा गुना करने में दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें 2 अंक है तो इसमें भी 2 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर गुना जो है वो नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक होगा और एगो तो ये हो जाएगा लेकिन एगो ये बच जाएगा। तो इसके हम किसके साथ करेंगे, यहाँ पर एक संख्या कोई और भी रहना चाहिए था जो कि नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखिएगा कि गुणन संभव नहीं है, ये सही हो जाएगा। और अगला हम देखिए क्या करें, इसका देखिए 2 अंक है तो इसका हो जाएगा, इसका इसके साथ कर देंगे और इसका इसके साथ कर देंगे। तो इसका दोस्तों गुणन संभव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 0 यानी 0 और फिर दोस्तों यहाँ पर -6 और -1। 4 का करेंगे पहले 0 का 10 0 हो गया, फिर यहाँ पर -+6 हो जाएगा, यानी इसका सिर्फ दोस्तों आंसर हमारे हिसाब से शायद 6 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन में भी गुना हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 अंक है तो ये 1 अंक के साथ गुना होगा। तो पहले इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 वो भी प्लस में माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ये हुआ C1 के साथ, अब करते हैं C2 के साथ। तो ये -13 × 39 हो जाएगा, नहीं 13 दूनी 26 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर 14 -26 हो जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों देखिए मैंने 50 तक करा दिया, आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है तो आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा रात हो गया, मैं क्योंकि रात में शूट करता हूँ लाइट भर के। मॉडल पेपर तो सुबह ही में ही आ गया था लेकिन डाउनलोड करते करते मेरा शाम हो गया और आज MB भी झड़ गया मेरा। तो शायद ये वीडियो दोस्तों कल अपलोड हो पाएगा, तो ये आपको कल देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्द इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा क्योंकि मेरे पास MB भी कम होता है दोस्तों, 1.5 GB में इसको मैं अपलोड करता हूँ और अपना भी काम चलाता हूँ। तो छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ ताकि अगले दिन MB देगा उससे मैं अपलोड कर दूँगा। तो पार्ट 2 का आपको मिल जाएगा, देखिए पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, उसको देखिए जाके। इसका कल होके तो मिल ही जाएगा, तो आपको देखिए अभी मिल ही गया होगा क्योंकि आप हो सके 1-2 दिन बाद देख रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप लोगों का अच्छा सच्चा प्यार रहा दोस्तों तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी आएगा और जो मैं कॉपी पर बताता हूँ ये बहुत अच्छी तरह से मैं बताऊँगा।